जो सत्य हैं और सुंदर हैं वही शिव हैं। वही तो आदिदेव महादेव हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों पुराणों में ऐसा वर्णित है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में इस धराधाम पर प्रकट हुए थे। यही वजह है कि इस पावन पर्व को हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि वो रात्रि है जिसका शिव तत्व से अनूठा संबंध है। महाशिवरात्रि का महापर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। सहज ही भगवान शिव के निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। कहते हैं कि इस शुभ दिन जो भी साधक सच्ची आस्था और भावना के साथ शिव जी की भक्ति करता है, वो साधक काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकारों से मुक्त होकर परम सुख, शांति और ऐश्वर्य को पाता है। शिवलिंग की महत्ता को शिव महापुराण में भी वर्णित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग इसी पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी के द्वारा पूजित हुआ था। इस विशेष अवसर पर शिव भक्त दिन रात निराहार रहकर और जितेंद्रिय होकर अपनी पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार निश्चल भाव से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि जो भी साधक महाशिवरात्रि के दिन भाव के साथ शिव पूजा अभिषेक करता है, वो वर्ष पर्यंत शिव पूजा करने का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ परम सिद्धिदायक देव हैं। भोले बाबा की उपासना से मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। श्री रामचरितमानस में भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं कहा है कि जो शिव का द्रोह करके मुझे प्राप्त करना चाहता है, वो सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि श्रावण मास में शिव आराधना के साथ ही श्री रामचरितमानस के पाठ का भी बहुत महत्व होता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवालय और देवालय में भक्त शिवलिंग पर बेल अर्पित करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। महादेव तो इतने सरल हैं कि एक लोटा जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।